नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि वशीकरण आप अपने घर में बैठकर किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रहे मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद पावरफुल वशीकरण विधि है। जैसे हमने बता रखा है वैसे करे, गारंटी है हमारी। आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका बनके रहेगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे करे, पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, अगर विधि के समय की बात करें तो किसी भी वार रात्रि 12 बजे आपको यह विधि करनी है। 12 से 3 बजे के बीच में मध्य रात्रि में यह विधि होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको यह विधि शुरू करनी है। तो इसका समय रहेगा किसी भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। और सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको अपना एक रुमाल लेना है, यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो नया रुमाल लाना है, उससे अपना हाथ मुंह धोकर पोंछ लेने हैं। आपकी गंध उसके अंदर आ जानी चाहिए, उस कपड़े के अंदर, उस रुमाल के अंदर। उसके बाद में आपको विधि में इस्तेमाल करना है। किसी दूसरे का यूज किया हुआ रुमाल इस विधि में इस्तेमाल मत करना, ध्यान रखना। अगर आप अपना रुमाल यूज करते हो पहले का पुराना तो चलेगा, पर अगर आप किसी दूसरे का इस्तेमाल करोगे तो इस विधि के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो आप नया रुमाल लाइए और विधि के अंदर इस्तेमाल करिए। दूसरी जो सामग्री है वो लेनी है आपको सामने वाले की फोटो। फोटो के बारे में हमेशा आपको बताया जाता है कि बिना जो साइड फेस वाली फोटो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। साइड फेस की फोटो से पूरा चेहरा नहीं दृश्य होता है, उससे वशीकरण नहीं होता है। तो आपको सामने देखते हुए फोटो लेनी है। और अगर आपके मोबाइल में या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे उसकी फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसकी एक कॉपी निकलवा कर लाइए और विधि में इस्तेमाल करिए। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। और तीसरी जो चीज है वो आपको लेनी है चीनी। जो घर में आप साधारण चीनी यूज लेते हो, उपयोग में लेते हो, उसको आपको मुट्ठी भर इस विधि के अंदर इस्तेमाल करना है। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको लेनी है। समय आपको बता दिया, रात्रि 12 से 3 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। सामग्री भी कपड़े पर होनी चाहिए और स्वयं को भी आपको कपड़े पर या आसन पर विराजित करके ही ये विधि करनी है। जमीन पर कभी भी तंत्र मंत्र का काम नहीं होता, इसका ध्यान रखिए। तो रात्रि 12 से 3 के बीच जो तय समय आपको बताया है उसके अनुसार आपको अपना यूज किया हुआ रुमाल इस प्रकार से फैलाना है और उसके अंदर आपको ये चीनी बीचों बीच डाल देनी है। और उसके पश्चात ये जो फोटो है चीनी के ऊपर इस प्रकार से आपको रख देनी है। मित्रों, आपको हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि तंत्र मंत्र के जो उपाय होते हैं, जो पूजाएं होती हैं, जो यज्ञ हवन होते हैं, जो एक प्रकार से मेली विद्याएं होती हैं, उनका अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर अगर गलती होती है या कोई नियम उल्लंघन होता है या फिर आप सही से उस काम को नहीं कर पाते हो तो उसका उल्टा असर देखने को मिलता है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। जैसे हमने बता रखा है वैसे आप इस विधि को करिए। आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, आपको स्वतः ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ जैसे हमने बता रखा है वैसे करना है, आपको इसका पूरी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। प्रकार से आपको ये फोटो है चीनी के ऊपर रख देनी है। अब आप इसे फोल्ड करोगे इस तरह से। इस तरीके से आपको दोनों तरफ से रुमाल को मोड़ना है अच्छे से, ताकि ये कोई भी सामग्री नीचे ना गिरे। और उसके बाद में आपको 2 गांठें लगा देनी है रुमाल में। रुमाल थोड़ा बड़ा लेना है। महिलाएं दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकती है, बस ये ध्यान रखना दुपट्टा आपका ही होना चाहिए। किसी दूसरे का अगर एक बार भी यूज किया हुआ है तो उससे इस्तेमाल मत करना। यही बात रुमाल पर लागू होगी। किसी दूसरे का अगर एक बार भी यूज किया हुआ है तो नया रुमाल लाना, उससे हाथ मुंह पूंछना और उसको इस्तेमाल करना। इस प्रकार से आपको 2 गांठें लगाकर ये पोटली, ये तत्का आपको तैयार कर लेना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक किसी भी प्रकार की शक्ति का निर्माण नहीं होता है। मंत्र बोलोगे तभी शक्तियां बनेंगी और शक्ति बनेगी तभी वशीकरण का या किसी और प्रकार का काम होता है। तो अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में इस प्रकार से लेना है और रात्रि 12 से 3 के बीच ही आपको ये सारा काम करना है। अभिमंत्रित भी रात से 12 से 3 के बीच में करना है।
मंत्र को अच्छे तरीके से याद करना, अच्छे तरीके से रटना, हर विधि में आपको समझाया जाता है कि अगर आप मंत्र सही से नहीं बोलोगे तो आपका काम कभी नहीं होगा। मंत्र उच्चारण आपने सही से किया तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र आपको उच्चारण भी करके सुनाया जाएगा, तो आपको अच्छे से याद करना है। मंत्र है ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम सर्ववश्यम कर्म स्वीकार कुरु नमः। मंत्र थोड़ा लंबा है पर बहुत ताकतवर मंत्र है, आपको इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि यह मंत्र आपकी लाइफ बदलेगा, आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी लव लाइफ को, आपके शादीशुदा लाइफ को पूरी तरीके से बदलने की ताकत यह मंत्र रखता है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से रटना है ताकि आपको पूरी तरीके से सफलता मिले। ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम सर्ववश्यम कर्म स्वीकार कुरु नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। मान लीजिए कोई लड़का है अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है कविता, तो वो बोलेगा ओम त्रिकाल तंत्र कविता सर्ववश्यम कर्म स्वीकार कुरु नमः। इस प्रकार से आपको नाम के स्थान पे अपने पति का, पत्नी का, प्रेमिका, प्रेमिका का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम बोलना है। ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम सर्ववश्यम कर्म स्वीकार कुरु नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। इसे सीधे हाथ में लेकर एक माला जप करनी है और 108 बार ही मंत्र होना चाहिए, न 107 बार होना चाहिए, न 109 बार होना चाहिए। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। रात का काम आपका खत्म हो जाएगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको ये 12:30 के पहले पहले, दोपहर 12, 12:30 के पहले पहले आपको इसे किसी सुनसान जगह पे ले जाना है और वहां पर सुनसान जगह पर आपको इसे मिट्टी के अंदर दबा देना है। गड्ढा खोद के मिट्टी में आपको इसे दबा देना है और उसके पश्चात आपको इसके ऊपर लघु शंका करनी है, पेशाब करना है। क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज का कोई ना कोई महत्व है। तंत्र विद्या में मेली विद्या एक चीज होती है जिससे कई बार वशीकरण किया जाता है, तो ये मेली विद्या के अंतर्गत चीज आती है। तो आपको इसे जमीन में गाड़ना है। जमीन में गाड़ने के बाद इसे मिट्टी से दबा देना है, मिट्टी के अंदर दबा देना है और उसके पश्चात आपको इसके ऊपर पेशाब करना है। और पेशाब करते समय आपको यही मंत्र 3 बार बोलना है। ओम त्रिकाल तंत्र, सामने वाले का नाम सर्ववश्यम कर्म स्वीकार कुरु नमः। 3 बार मंत्र बोलकर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। गारंटी है हमारी, जिस दिन आपने ये किया है उसी दिन शाम तक आपका प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी जो भी आपसे दूर है, आपसे नफरत करता है, आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो देश में रहता हो, चाहे विदेश में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, वो व्यक्ति खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और जीवन भर के लिए आपकी गुलामी करेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर कोई किया कराया है या फिर किसी ने कुछ करवा दिया है या जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।